हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ड्रीम सेतु पे। मैं कार्तिक शर्मा स्वागत करता हूं आपका आज के हमारे सेशन में। तो जो हमारा आज का सेशन चलने वाला है, जो जिस चीज पे हम वीडियो बना रहे हैं रीजनिंग का, तो वो है डायरेक्शन। ठीक है, तो डायरेक्शन में समझिएगा किस तरीके से क्वेश्चन आएंगे। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो बेसिक्स बात आपको पता होना चाहिए डायरेक्शंस के बारे में। चलो आइए करते हैं। तो जो बेसिक डायरेक्शंस जो होती हैं वो आपको पता होनी चाहिए। इसको ईस्ट बोलते हैं, इसको वेस्ट बोलते हैं, इसको नॉर्थ बोलते हैं और इसको साउथ बोलते हैं। ये सभी लोगों को क्लियर होगा। ठीक है, चार हमारी डायरेक्शंस होती हैं। कौन कॉल कर रहा है? चार हमारी डायरेक्शंस होती हैं और चार हमारी क्या होती हैं? सब डायरेक्शंस होती हैं। क्या होती हैं? सब डायरेक्शंस होती हैं। मेरी आवाज सभी को क्लियर है? यस सर। सुनिएगा जरा बात को। चार डायरेक्शन, चार सब डायरेक्शन, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। सब डायरेक्शन यानी कि इसको क्या बोलेंगे? नॉर्थ ईस्ट। इस वाली डायरेक्शन को क्या बोलेंगे मैम? साउथ ईस्ट। इसको क्या बोलेंगे? इस वाली डायरेक्शन को साउथ वेस्ट। और इस वाली को क्या बोलेंगे? नॉर्थ वेस्ट। तो टोटल डायरेक्शंस हमारे पास 8 होती हैं। चार डायरेक्शन, चार सब डायरेक्शन। ठीक है, अब जरा मेरी बात सुनो। अगर मानो आप फेस कर रहे हो, कहाँ को फेस कर रहे हो? नॉर्थ को। अगर आप नॉर्थ को फेस कर रहे हो, आइए जरा आपको फेस करवाता हूं। तो ये आपका राइट हैंड हो गया और ये आपका लेफ्ट हैंड हो गया। मैं बच्चों बच्चों वाली बातें बता रहा हूँ कि थोड़ा सा कंसेप्ट सही रहे, राइट लेफ्ट में कंफ्यूजन ना हो। अगर आप कहाँ को फेस कर रहे हो? अगर आप फेस कर रहे हो ईस्ट को, कहाँ को फेस कर रहे हो? ईस्ट को। लो कर लो भाई ईस्ट को फेस। तो ये आपका राइट हैंड हो गया, ये आपका लेफ्ट हैंड हो गया। क्लियर है? अगर आप साउथ को फेस कर रहे हो, फेस कहाँ को कर रहे हो? साउथ को। तो ये आपका क्या हो गया? साउथ को फेस कर रहे हो, साउथ में उल्टा होता है, ये आपका राइट होता है, ये आपका लेफ्ट होता है। क्लियर है? और यदि आप, अगर आप कहाँ को फेस कर रहे हो? वेस्ट को फेस कर रहे हो, तो आओ करो, वेस्ट को भी फेस कर लो। तो ये आपका राइट होता है, ये आपका लेफ्ट होता है। यहां तक किसी को कोई समस्या है तो बताइएगा। नो सर। नो सर, वेरी गुड। अब हम बात करेंगे एंगल मूवमेंट की। एंगल मूवमेंट की तो देखिएगा, एंगल मूवमेंट में क्या होता है। मानो आप ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। अगर आपको एक डायरेक्शन में, एक डायरेक्शन से चल के दूसरे डायरेक्शन तक जाना है, तो ये जो एंगल बनाता है 90 डिग्री बनाता है। अगर आधे पे जाओगे 45 डिग्री। अब ये 90 से ईस्ट से साउथ में जाऊंगा, यहाँ भी 90 बनाएगा। साउथ से वेस्ट में 90 बनाएगा, वेस्ट से नॉर्थ में 90 बनाएगा। तो टोटल कितना बना दिया? 90 90 180 और 90 90 180। तो टोटल 360 डिग्री। और आपको पता है जो सर्किल होता है 360 बनाता है। क्लियर है? यस सर। तो आपसे क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा कि आप मानो फेस कर रहे हो, आप मानो फेस कर रहे हो नॉर्थ ईस्ट पे। कहां पे फेस कर रहे हो? नॉर्थ ईस्ट पे। क्लियर है मैम? आप पहले 225 डिग्री। एक बात बताना मैं यहाँ पर आपको भूल गया। अगर आप ऐसे चलते हो, घड़ी जैसे चलती है, घड़ी की सुई जैसे चलती है, ऐसे चलते हो, तो क्या आएगा आपका? इसको हम बोलते हैं क्लॉकवाइज, घड़ी के अनुसार चलना। अगर आप विपरीत चलते हो, ऐसे चल रहे हो, ऐसे चल रहे हो, तो वो आपका एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। यहाँ तक कोई समस्या है तो बताओ। नो सर। बहुत शानदार। अगर आप फेस कर रहे हो नॉर्थ ईस्ट में, पहले आप 225 एंटी क्लॉक गए, एंटी क्लॉक गए, फिर आप 325 क्लॉकवाइज गए, फिर आप 420 एंटी क्लॉक गए,
अब आप कहाँ को फेस कर रहे हैं? अब आप कहाँ को फेस कर रहे हैं? जरा बताइएगा, आप लोगों के लिए ये क्वेश्चन था। ऋतिक जी क्लास में हो? यस सर। बताइएगा, सभी लोग बताइएगा। बताओगे या नहीं? सर 1 मिनट। कैसे कर रहे हो? सर कर कैसे रहे हो? अरे इतना टाइम तो ना लगता है यार। जी हाँ हाँ, साक्षी मैम। साक्षी सर मैम। साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट मुझे आंसर नहीं पता सर। साउथ वेस्ट आया। साक्षी मैम, नेहा मैम तो है नहीं, गरिमा मैम, सलोनी मैम, सलोनी मैम, सलोनी मैम, यस सर। कुछ बोलते ही नहीं हो, क्लास में हो कि कहाँ हो? सर साउथ है बात सर। क्या आएगा? साउथ। साउथ, अच्छा साउथ आएगा। चलो, अगर इतना अगर टाइम लगाओगे तो क्या होगा इस देश का? क्या होगा बताओ। देखो, करने का तरीका सोचो। सबसे पहले 225 एंटी क्लॉकवाइज गई। एंटी क्लॉक मतलब माइनस होता है, क्लॉक मतलब प्लस होता है। तो पहले इन दोनों को सॉल्व करो, ध्यान से सोचिएगा, इन दोनों को सॉल्व करो। 325 में से 225 जाएगा तो 5 5 0 2 2 0 3 2 1 100, प्लस का 100 आ जाएगा। अब प्लस के 100 में से 420 को माइनस करोगे तो क्या आएगा? माइनस का 320, माइनस का 320। जी गुरुदेव, गुरुवर, इतना समझ में आया? यस सर। सर माइनस का 320 कहाँ को फेस कर रहे हो? कहाँ को फेस कर रहे हो भाई? नॉर्थ। नॉर्थ। नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ में कहाँ फेस कर रहे हो? नॉर्थ ईस्ट क्या लिखा है मैंने? नॉर्थ ईस्ट फेस कर रहे हो। आपको जाना कहाँ है? एंटी क्लॉकवाइज। कितना मूव करना है? 320। यहाँ 45 पे हो, उल्टा ऐसे नहीं जाओगे, ऐसे जाओगे। यहाँ 45 चले गए, यहाँ 90 चले गए, यहाँ 90 चले गए। कितना चले गए? 90 90 180, 180 और कितना चले गए? 45 चले गए। कितना चले गए? 225। अगर फिर यहाँ पर 90 पूरा चले जाओगे तो कितना चले जाओगे? 315 चले जाओ, 315। ठीक हो गया। अब कुछ ही तो जाएगा, 315 चले गया, यहाँ पे तो लाई करेगा ये, यहाँ पे। अरे मैम करेगा कि नहीं करेगा? 5 और जाना है इसने। यस सर। तो क्या आंसर नॉर्थ ईस्ट तो आएगा? नॉर्थ ईस्ट पे था तो नॉर्थ ईस्ट पे तो आ गया। अभी कहाँ को फेस करेगा? नॉर्थ ईस्ट को। जी ओके सर। क्या मेरी बात समझ में आई? करोगे कैसे इस क्वेश्चन को? यस यस सर आ गया। बहुत शानदार। अब एक बात बताओ, इसको ऐसे करोगे, पहले एंटी क्लॉक में से क्लॉकवाइज, क्लॉक से एंटी क्लॉकवाइज, जहां को जाना है वहां को चले जाओगे। लास्ट कंसेप्ट देखिएगा इसका, फिर हम सीधा क्वेश्चंस पे मूव करेंगे। ये होता है शैडो वाला। मेरी बात सुनिए, मैं बात करूंगा मॉर्निंग की। कब की? मॉर्निंग की। मानो मॉर्निंग में सूरज कहाँ से आता है भाई? सूरज, ये है हमारा सूरज, थोड़ा सा गुस्से में है। ये सूरज है, कहाँ से आता है? मॉर्निंग के समय ईस्ट से आता है। तो जो शैडो ये बनाता है, शैडो कहाँ बनेगी? शैडो वेस्ट में बनेगी। ये बात क्लियर है कि नहीं? यस सर। बात करेंगे
सनराइज की ये बात चल रही थी, मॉर्निंग की। बात करेंगे सनसेट की। सनसेट की तो सनसेट में क्या होता है, सूरज गुस्से में अब वेस्ट में आने लगता है। कहाँ से आने लगता है, वेस्ट में आने लगता है। और ये जो शैडो बनाता है, शैडो ईस्ट में बनाता है। क्या इतना क्लियर है? Yes. Yes, sir. अब एक क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ जाता है, तो बताओ 12 बजे क्या होगा, 12 बजे शैडो कहाँ बनेगी? तो मैम शैडो 12 बजे नहीं बनती है। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है नो शैडो, बड़ा सा क्वेश्चन बना देगा, पूछेगा 12 बजे शैडो कहाँ बनेगी, तो आप सीधा आंसर दोगे नो शैडो, क्योंकि 12 बजे सूरज सीधा सर के ऊपर रहता है। बताओ Yes, sir. दिक्कत आई, कोई परेशानी? No, No, sir. चलो अब हम सीधा क्वेश्चंस पे मूव करेंगे और आपको एग्जैक्ट लेवल के क्वेश्चन दिखाऊंगा जो एग्जाम में डायरेक्शंस के आते हैं। यहाँ सिंगल सेशन में मैं डायरेक्शन पूरा खत्म कर दूंगा। इंपोर्ट, एक सेकंड दीजिएगा, बस एक सेकंड दीजिएगा। पिक्चर्स डाउनलोड्स, मेरे को पता कैसे चलेगा पहली फोटो को? चलो यहीं से ले लेता हूँ, कुछ तो खुलेगा ही, ठीक है। पहला क्वेश्चन ही ये करोगे, चलो आ जाओ। दिख रहा है क्वेश्चन, सभी को दिख रहा है? yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड। क्वेश्चन देखो, 7 बस स्टैंड है B10, B11, B12, B13, B14, B15, B16 एक एरिया में। जो B11 है वो 4 किलोमीटर वेस्ट में है इसके B16 के। तो ये B16 है, इसके 4 किलोमीटर वेस्ट में। मेरी लाइन भी बहुत खराब बन रही है। कौन है? B11। ये कोई दिक्कत है यहाँ पे तो बताओ। Sir. No, sir. तो उसके बाद देखो B11 इज द 4 किलोमीटर इन द वेस्ट ऑफ B16। फिर है B15 8 किलोमीटर नॉर्थ है B13 के। कौन है ये कौन है? B15 8 किलोमीटर नॉर्थ है B13 के। क्या मैं कनेक्ट कर सकता हूँ क्या? नहीं कर सकता। मैं अभी कनेक्ट कर सकता हूँ क्या? नहीं कर सकता, छोड़ दो। B14 जो है वो 13 किलोमीटर वेस्ट में है B13 के। क्या मैं कनेक्ट कर सकता हूँ क्या? नहीं, छोड़ दो। B12 जो है 5 किलोमीटर है। अब यहाँ पर देखो, B 5 किलोमीटर है नॉर्थ ऑफ B16 के। B16 के नॉर्थ मतलब ऊपर, B16 का नॉर्थ मतलब ऊपर। B16 के 5 किलोमीटर पे कौन है? ये बंदा B12 है। B12 है। यहाँ तक समस्या तो बताओ। अब आगे No, यहाँ sir. कहीं था नहीं तो B12 को कनेक्ट कर नहीं सकते। आगे देखो जी, ये B15 की बात आ गई है। देखो पहले ये देखो B10 जो है 3 किलोमीटर, B10 जो है वो 3 किलोमीटर नॉर्थ में है B11 के। 3 किलोमीटर नॉर्थ मतलब थोड़ा सा नीचे। कौन है? B10। B10 जो है वो 3 किलोमीटर नॉर्थ में है B11 के, बना दिया 3 किलोमीटर। और जो B15 है वो 5 किलोमीटर ईस्ट है B12 की। 5 किलोमीटर ईस्ट ये इधर। कौन है बताओ? B15। B15 B12 के 5 किलोमीटर ईस्ट में है। यहां तक कोई दिक्कत है तो बताओ। No, sir. No, sir. वेरी गुड मैम। अब क्या करेंगे? अब क्वेश्चन पढ़ेंगे शुरू से। B11 का कर दिया था काम। फिर B15 जो है 8 किलोमीटर नॉर्थ में है B13 के। ये B13 नीचे आएगा मैम, B13 यहाँ पर आएगा। B13 के नॉर्थ में, तो मतलब B13 नीचे आएगा। 8 किलोमीटर तो ये पूरा 8 हो जाएगा यहाँ से यहाँ। तो यहाँ से यहाँ 5 होगा, नीचे क्या बच जाएगा? मानो यहाँ से यहाँ कितना होगा? 5। ये पूरा इसके पैरेलल में है तो ये नीचे बच जाएगा 3। तो इतना क्लियर है। B15 जो है
वो 8 किलोमीटर नॉर्थ है B13 के, मैंने बना दिया। B14 जो है 13 किलोमीटर वेस्ट में है B13 के, 13 किलोमीटर वेस्ट। एक बात बताओ, ये कितना था, यहाँ से 4 था ना। एक बात बताओ, कौन है B14 13 किलोमीटर वेस्ट है B13 के। B13 का वेस्ट मतलब ये हो गया, यहाँ तो 5 जाएगा, 4 9, 9 4 13 आगे तक जाएगा। कौन है B14? B14 13 किलोमीटर वेस्ट है, 13 किलोमीटर वेस्ट में है B13 के। कौन है B14? इतना क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. और सब बन गए हैं क्या? B12 वाला बन गया है, B10 वाला बन गया है, B5 वाला बन चुका है, सब बन गए ना? Yes, sir. सारे बन गए। कैसे करना है ये मैंने आपको सिखाया। पहले एक बना दिया, फिर उससे कोई कनेक्टिविटी है पहले उसको करो। चलो अब ये क्वेश्चन वाला करना जरा, अब ये वाला क्वेश्चन करना। अगर एक नया बस स्टैंड B17 हम बना रहे हैं जो 4 किलोमीटर वेस्ट में है, किसके? B10 के। ये इफ वाली कंडीशन में है, B10 के 4 किलोमीटर वेस्ट, तो 5 या 4 9, तो ये यहाँ पर आ जाएगा, एग्जैक्ट इसके ऊपर आ जाएगा। समझ रहे हो कि नहीं? B17 Yes, sir. जस्ट B14 के ऊपर आ जाएगा, 4 किलोमीटर वेस्ट है B10 के। अब कह रहा है तो व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन B14 एंड B17? B14 और B17। अब एक बात बताओ, B14 कहीं दिख रहा है क्या? Yes, sir. Yes, sir. और B17 कहीं दिख रहा है क्या? Yes, sir. कहाँ दिख रहा है? तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बताओ, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस Sir, बताओ 6 तो कैसे होगा? किलोमीटर। कितना आएगा? 6 kilometer. 6 किलोमीटर। पक्का? Yes, sir. 3 यहाँ से यहाँ, 3 यहाँ से यहाँ, 3 8 आएगा। कैसे आएगा जरा सर बताना। Sir, 6. ये ऋषि जी कह रहे हैं कि क्या नाम है? सर ऋषि 6 जी बताया Sir, था। 6 बोला है सबने। क्या बोला है? तो ये देखो ना, यहाँ से वैसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जब अगर पूछता है ना तो ट्रायंगल बनता है, यहाँ पर ट्रायंगल बन नहीं रहा है। अगर मैं पूछूंगा ना, देखो अगर मैं पूछूंगा व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन B17 और B11, तो ये ना आप इसको कनेक्ट कर दोगे ऐसे। अब वो ट्रायंगल वाला फॉर्मूला होता है ना, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू एल्टीट्यूड स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, तो वैसे आप निकाल दोगे। क्लियर है? अब ये पूछे यहाँ से यहाँ तक 3 होगा, यहाँ से यहाँ तक कितना होगा? 3 होगा, तो 3 3 6 हो जाएगा। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, Yes, sir. एक सेकंड रुकिएगा। ठीक हो गया, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लगा रहा हूं। इसी का क्वेश्चन होना चाहिए। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, ये तो गलत बात है। इसी में आपको क्वेश्चन दिखा रहा था मैं, ऐसे कैसे चलेगा? तो अपना नीचे से देखो, 1 मिनट रुकना, 1 मिनट रुकना, बस थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा। ये अलग क्वेश्चन आ गया। चलो मैं ही पूछ देता हूँ, ठीक है, मैं ही पूछ देता हूँ क्वेश्चन। सुनना, क्वेश्चन कैसे आते हैं मैं सुनना। जैसे ये वाला क्वेश्चन आपने करा, मैं पूछूंगा, आप लोग आंसर बताना। B15 इज इन विच डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू B16? B15 कौन सी डायरेक्शन में होगा B16 के? Sir, north Sir, east. northeast. नॉर्थ East. वेल डन, ठीक है। फिर मैं आपसे कह रहा हूं B13 कौन सी डायरेक्शन में होगा विद रिस्पेक्ट टू B15? Sir, south. हाँ Sir, Sir, south में question होगा। repeat करना। B13 कौन सी डायरेक्शन में होगा विद रिस्पेक्ट टू B15? Sir, south में। अच्छा, मैं आपसे कहूं
व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन B16 एंड B15? निकाल लोगे? Yes, sir. कैसे निकालोगे? Sir, Pythagoras theorem से. निकालो निकालो, फटाफट निकालो। सर क्या क्वेश्चन था, एक बार रिपीट करना। व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन B15 एंड B16? सर 5√2 किलोमीटर। कितना? 5√2। 5√2। वेल डन, मैं भी निकाल लेता हूं। सुनिएगा, इसकी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालनी है। 5 का स्क्वायर 25, मान लो ये x है, क्या होता है x स्क्वायर इक्वल टू इसका स्क्वायर, बेस का स्क्वायर और एल्टीट्यूड का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25, 5 का स्क्वायर 25, तो क्या आ जाएगा? ये हो जाएगा 50। एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी? 50। तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? जब ये हटता है तो रूट आ जाता है इधर। अब सुनिएगा, तो एक बात बताओ, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसको हम कैसे लिख सकते हैं? क्या हम इसको कैसे लिख सकते हैं बताइएगा, कोई भी बताओगे जी? 25 into 2। 25 into 2, वेल डन। 25 into 2 लिख सकते हैं। तो 25 का खुल जाएगा, क्या हो जाएगा? 5 और अंदर √2 बच जाएगा। और वैसे भी इसका स्क्वायर करोगे तो 5 5 से 25 और √2 into √2 दैट मींस 2। 25 into 2 50। 25 into 2 50। क्लियर है? ऐसे इससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। अच्छा, पूरा क्वेश्चन बनाएंगे, इसको देखो ध्यान से। बैंकिंग लेवल में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है, 3 क्वेश्चन इससे आते हैं, तो इसमें हाथ थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग रखना है। एक पर्सन वॉक कर रहा है नॉर्थ डायरेक्शन में फ्रॉम पॉइंट टी से वो बंदा कहाँ को जा रहा है? नॉर्थ में। आफ्टर वॉकिंग 10 मीटर वो चला, ही रीच पॉइंट यू पे पहुंच गया। देन ही टेक्स राइट टर्न एंड वॉक्स 5 मीटर। फिर यहाँ से राइट टर्न लेता है और 5 मीटर चल जाता है। राइट टर्न लेके कितना चले गया? 5 मीटर। टू रीच पॉइंट वी, कहां पर पहुंच गया? वी पॉइंट पे पहुंच गया। आफ्टर दैट ही वॉक्स इन साउथ डायरेक्शन, फिर यहाँ से वो साउथ डायरेक्शन चलता है और 8 मीटर पहुंच जाता है डब्ल्यू पे। यहाँ से वो कितना चला मैम? 8 मीटर। ये थोड़ा सा छोटा होगा और कौन से पॉइंट पे पहुंच जाता है? डब्ल्यू पे। एक्स जो है 6 मीटर ईस्ट में है डब्ल्यू पे। डब्ल्यू के ईस्ट में कौन है? एक्स 6 मीटर। और y जो है 32 मीटर नॉर्थ है x के। y 32 मीटर नॉर्थ, ये ऊपर तक जाएगा, 32 मीटर नॉर्थ होगा x के। इतना क्लियर है? z जो होगा 8 मीटर वेस्ट होगा y के। 8 मीटर वेस्ट मतलब, एक बात बताओ, z कहाँ पे होगा? 6 तो इतना होगा, 6 तो इतना होगा और 2 आगे तक होगा। 6 इतना होगा, 2 आगे तक होगा। तो यहाँ से यहाँ 6 और यहाँ से यहाँ 2, टोटल 8 हो गया। वो कौन होगा? Z होगा। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस V और X के बीच निकालना है। भैया निकाल दोगे? भैया निकाल दोगे? यस सर। 8 का स्क्वायर 64, 6 का स्क्वायर 36, ऐड करोगे, मानो ये x है हाइपोटेनस, x स्क्वायर बराबर ये होता है, आपको पता होना चाहिए, हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर बेस का स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड का स्क्वायर होता है। ये पाइथागोरस थ्योरम कहती है। 6 4 10, 6 3 9 1 10। एक्स स्क्वायर की वैल्यू 100, देन एक्स की वैल्यू रूट ऑफ 100, दैट मींस 10। जी कोई समस्या तो बताइए। No, sir. नो सर। बहुत शानदार, बहुत शानदार। अब मेरी बात थोड़ा सा गौर कीजिएगा। मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, 10 मिनट 6 मिनट 8 मिनट बचे मेरे पास, मैं पूछूंगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ये तो निकल गया, मैं पूछूंगा, इसमें से ये क्वेश्चन पूछा जाता है,
ठीक है, कि v की डायरेक्शन बताओ y के रिस्पेक्ट में, v की डायरेक्शन बताओ y के रिस्पेक्ट में जी। अरे बताओ। साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट। ये तीर देखो, v की बतानी है y के रिस्पेक्ट में, ये तीर देखो नीचे को और वेस्ट को आ रहा है, ये तीर मैंने समझाया था, ये तीर आ जाए तो ये किस चीज का होता है, साउथ वेस्ट का होता है। क्लियर है सर? एक क्वेश्चन और करें, नॉर्मल इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है, नॉर्मल इसकी प्रैक्टिस ही करनी पड़ेगी आप लोगों को, ज्यादा से ज्यादा इसके क्वेश्चंस करने पड़ेंगे, तभी आपको इसमें हुआ। इसके अलावा इसमें कोई क्वेश्चन इस टाइप का नहीं आता है, ठीक है। आप कहोगे तो एक दिन और ले लूंगा इसका सेशन, कल ले लें इसका सेशन एक और, या एंड कर दूं आज ही जी? कुछ तो यस बताइए, सर। एक दिन और इसका सेशन लिया जाए या इसको खत्म कर दिया जाए? सर बताओ। खत्म कर दो ये। खत्म कर दिया जाए, यस सर। तब ये चीज आती है। यस सर, क्लियर हो गई। एक सेकेंड, मैम कहाँ, ये वाला क्वेश्चन देखो, जरा देखिएगा, जरा देखिएगा, ठीक है, 6 मिनट बचे, मैं जल्दी बता रहा हूँ। पॉइंट वाई जो है 8 मीटर ईस्ट में, ये टॉपिक अगर आप प्रैक्टिस कर लोगे तो मैं क्वेश्चन भेज दूंगा, प्रैक्टिस क्वेश्चन, इससे बाहर कुछ नहीं आता है, ठीक है। सभी लोग नेक्स्ट टॉपिक इस पे चलेंगे, अगर आप कहोगे एक दिन और ले लो तो मैं कल ले लूंगा इसका सेशन और। क्लियर? पॉइंट वाई जो है 8 मीटर ईस्ट है एक्स के मैम कहाँ चले गए थे गरिमा मैम, एक्स के 8 मीटर ईस्ट पे कौन है, नेटवर्क प्रॉब्लम से लेफ्ट हो गया वाई था। है। जेड जो है वो एग्जैक्ट बीच में है किसके किसके, एक्स और वाई के। पॉइंट पी जो है 7 मीटर वेस्ट में है पॉइंट क्यू के। पॉइंट पी जो है 7 मीटर वेस्ट में है क्यू के। क्यू जो है, ये देखो क्यू, ये क्या है, क्यू है या ओ है? क्यू ही दिख रहा है मुझे तो, क्यू है। क्यू हु इज 6 मीटर नॉर्थ, जहां पर हु लगे जाए, हु के जस्ट पहले वाला जो सब्जेक्ट होगा उसकी बात हो रही होती है। क्यू जो है वो 6 मीटर नॉर्थ है एक्स के 6 मीटर नॉर्थ में क्यू है, ठीक हो गया। और पॉइंट जो पी है वो 7 मीटर वेस्ट है क्यू के। पॉइंट पी 7 मीटर वेस्ट है क्यू के। पॉइंट बी 4 मीटर साउथ है पी के। अच्छा, फिर क्या क्या है, पॉइंट बी जो है 4 मीटर साउथ है पी के। कौन है? पॉइंट बी, ठीक हो गया। पॉइंट पी जो है एग्जैक्टली बीच में है ए और बी के। अच्छा, ये 3 मीटर नीचे, 4 मीटर नीचे है ना, ये 4 मीटर नीचे, 4 मीटर ऊपर ये कौन हो जाएगा, ए, यस सर। क्योंकि पी इसके बीच में है, क्योंकि पी इसके बीच में है। और पॉइंट आर 8 मीटर ईस्ट है क्यू के, क्यू के 8 मीटर ईस्ट पे आर है, बन गया। अब एक बात बताओ, अगर कोई पर्सन 7 मीटर वेस्ट की ओर चलेगा, एक्स से कहा जाएगा, 7 मीटर वेस्ट की ओर चलेगा और फिर राइट टर्न लेगा और 2 किलोमीटर और, जैसे यहाँ 7 मीटर इतना चल गया, फिर 2 और जाएगा, तो अब वो कौन से पॉइंट पे पहुंच जाएगा, बी पे। किस पे पहुंच जाएगा, बी पे। तो आपका आंसर क्या है, बी। समझ रहे हो? तो ठीक है, क्लास एंड करता हूँ। समझ में आया सर? आज की क्लास ओवर हो गई, समझ में आया कि नहीं? यस यस सर। सर। कैसी लगी क्लास? बढ़िया। ठीक है, थैंक यू क्लास। अब आप ये टॉपिक कल भी कराना है क्या, इस पे क्वेश्चंस करोगे और क्या हो गया? सर प्रैक्टिस के लिए दे देना बस।
प्रैक्टिस के लिए मिल जाएंगे। अगर आप लोग कहोगे मैम तो मैं कल इसको और पढ़ा दूंगा, मतलब और कोशिश करा दूंगा, अदरवाइज मुझे पहले ही बता सर देना। नहीं हाँ सर, इसके क्वेश्चन ही दे देना बस। ऐसे क्वेश्चन ही दे दूंगा, अदरवाइज जो आप बोलोगे वो हो जाएगा, अदरवाइज कल नया टॉपिक पढ़ाऊंगा। ठीक है, चलो ठीक है, सर नया टॉपिक करा देना। ओवर। ठीक है। ओके सर।